कहते हैं कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है। वो माँ ही है जो अपने बच्चों के मुंह में पहला निवाला डालती है, बच्चों को लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा करती है। लेकिन जिस माँ की कहानी हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक माँ इतना घिनौना काम कर सकती है, वो भी एक ऐसे रिश्ते के लिए जिसे समाज में बहुत ही गंदी नजर से देखा जाता है। चलिए इस फाइल को आपको डिटेल में समझाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ के केसरबाग इलाके से, जहां रोशनी खान उर्फ नाज अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहती थी। आज से करीब 10 साल पहले रोशनी की केसरबाग के खंदारी बाजार में रहने वाले शाहरुख खान नाम के एक लड़के से शादी हो जाती है और अब दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी थी, जिसका नाम था शायराना उर्फ सोना, और उसकी उम्र करीब 5 साल थी। ये छोटी सी फैमिली खुशहाल अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन 14 जुलाई की रात को सब कुछ बदल जाता है। दरअसल रात के करीब 3 बजे रोशनी पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करती है और रोते हुए पुलिस को बताती है कि उसके पति शाहरुख ने उसकी मासूम बेटी सोना की जान ले ली है और उसे मारने के बाद वो यहाँ से फरार हो गया है। प्लीज आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। ये सुनते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और जब उस खामोश बंद पड़े फ्लैट का दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने सोना की बॉडी पड़ी थी, जिसके पास ही बैठी रोशनी लगातार रोए जा रही थी। वो पुलिस को बताती है कि मैं कुछ देर के लिए बाहर गई थी और जब घर वापस आई तो देखा कि घर में सन्नाटा पसरा हुआ है और उसी सन्नाटे के बीच मुझे अपनी बच्ची जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। हालांकि मैं फ्लैट का ताला लगाकर गई थी और बिल्डिंग का मेन गेट भी बंद था। इसके आगे वो पुलिस के सामने दावा करते हुए कहती है कि ये काम उसके पति शाहरुख ने किया है, जो दीवार से चढ़कर 4थी मंजिल पर उसके फ्लैट तक पहुंचा होगा। रोशनी की बात सुनकर पुलिस भी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि दीवार के सहारे 4 मंजिला ऊपर चढ़ना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। ये तो कोई चोर ही कर सकता था या फिर अपराधी, इसलिए पुलिस के लिए भी इस बात को पहचानना थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। लेकिन जिस तरह रोशनी उन्हें रो रो कर पूरी कहानी सुना रही थी, तो पुलिस को भी उसकी बात माननी पड़ती है। इस घर में रोशनी के अलावा इसका एक दोस्त भी मौजूद था, जिसका नाम था उदित जायसवाल। पुलिस अब इस मामले की जांच शुरू करने के लिए सबसे पहले रोशनी खान से घटनाक्रम के बारे में पूछती है और फिर उदित जायसवाल को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। लेकिन उन दोनों की कहानी में पुलिस को कुछ फर्क नजर आता है, जिसके चलते पुलिस को ऐसा लगने लगता है जैसे ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। वैसे उनके शक करने की एक और वजह ये भी थी कि इन दोनों ने इस बात को कबूल किया था कि जब वो घर से बाहर निकले तब शाहरुख ने फ्लैट में एंट्री की और जब ये वापस आए तब तक वो बच्ची को मारकर जा चुका था। लेकिन जब पुलिस ने सोना की बॉडी को चेक किया तो उसमें से स्मेल आ रही थी, जिसे देखकर पुलिस समझ गई कि बच्ची की जान गए 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। लेकिन पुलिस के पास अभी रोशनी और उदित के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस अब तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए सोना के पिता यानी शाहरुख के फोन की लोकेशन निकलवाती है, ताकि पता चल सके कि वो इस वक्त कहाँ पे है। थोड़ी ही देर में पुलिस को एक चौंका देने वाली जानकारी मिलती है कि शाहरुख केसरबाग इलाके में पिछले 2 दिनों से आया ही नहीं है, जिसका मतलब था कि रोशनी और उदित जायसवाल झूठ बोल रहे थे, क्योंकि शाहरुख तो मौका वारदात पर मौजूद ही नहीं था, तो वो सोना की जान कैसे ले सकता था। इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस अब शाहरुख को ट्रैक कर उससे बातचीत करने का फैसला करती है और जब उसे पुलिस स्टेशन में बुलाती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि शाहरुख लंगड़ा कर चल रहा है। दरअसल अभी 2 महीने पहले ही उसकी टांग टूट गई थी और ऑपरेशन के बाद उसमें रॉड डाली गई थी। तो एक ऐसा आदमी जो खुद बड़ी ही मुश्किल से चल पा रहा हो, वो 4 मंजिला फ्लैट में ऊपर दीवार के सहारे चढ़कर अपनी बेटी की जान भला कैसे ले सकता था, और जान लेने के बाद उसी तरह फ्लैट से नीचे उतरकर फरार हो गया। ये बात अब बिल्कुल नामुमकिन साबित हो चुकी थी। वहीं पुलिस को भी कहीं न कहीं समझ आ गया था कि रोशनी और उदित शाहरुख को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पुलिस इन दोनों को थाने में लाकर सख्ती से पूछताछ करती है। हालांकि शुरुआत में दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस की सख्ती के आगे टूट जाते हैं और अपना जुर्म कबूल करते हुए एक ऐसी दर्दनाक कहानी को बयां करते हैं जिसे सुनकर हर किसी का दिल दहल उठता है। दरअसल सोना की जान खुद उसकी मां रोशनी ने अपने बॉयफ्रेंड और लिव इन पार्टनर उदित के साथ मिलकर 13 और 14 जुलाई के दरमियान रात को ली थी। वो अपने पति शाहरुख को घर से मार पीट कर भगा देने के बाद उदित के साथ ही 2 महीने से लिव इन में रह रही थी, लेकिन बच्चे की मौजूदगी से दोनों के रिश्ते में अड़चने होती थी। साथ ही रोशनी पुलिस को ये भी बताती है कि उसकी बेटी उदित को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि वो उसे गंदे अंकल कहकर पुकारती थी। इसी दौरान 13 जुलाई 2025 की रात को सोना अपने पापा से मिलने की जिद कर रही थी और वो किसी भी हालत में सोने के लिए रेडी नहीं थी, जबकि रोशनी को पता था कि अब उदित आने वाला है, इसलिए वो सोना को मार पीट कर उसे किसी तरह सुला देती है
और कुछ देर बाद ही यहाँ पर उदित आ जाता है। दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं और फिर डांस करने लगते हैं, लेकिन तेज म्यूजिक की वजह से सोना उठ जाती है और जब रूम से बाहर निकलकर अपनी माँ को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखती है तो वो गुस्से में जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं इन गंदे अंकल के बारे में पापा को बता दूंगी। ये बात सुनकर दोनों काफी डर जाते हैं और अपने राज को राज रखने के लिए सोना को ठिकाने लगाने का फैसला करते हैं, लेकिन वो जिस तरह जल्दबाजी में उसकी जान लेते हैं उसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रोशनी और उदित अपने नाजायज रिश्ते को बचाने के लिए मासूम सोना को पकड़कर पहले उसे बुरी तरह से मारते हैं और फिर रोशनी हैवानियत की हद पार करते हुए अपनी 5 साल की मासूम बच्ची के पेट पर खड़ी हो जाती है, जबकि उदित एक कपड़े से उसका मुंह बंद कर देता है, जिसके चलते चंद ही मिनटों में सोना की जान चली जाती है। इसके बाद ये दोनों ड्रिंक करते हैं और उसी रूम में इंटीमेट होते हैं, यानी एक तरफ सोना की बॉडी पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ उसी कमरे में ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे, जो कि वाकई में काफी शॉकिंग बात है। इतना ही नहीं, ये सब करने के बाद अगले दिन ये दोनों सोना की बॉडी को इसी तरह फ्लैट में छोड़कर एक होटल में जाकर चेक इन करते हैं और 14 जुलाई का सारा दिन वहीं गुजारते हैं और इस दौरान रोशनी और उदित दोनों बॉडी को ठिकाने लगाने की प्लानिंग भी करते हैं, लेकिन ये प्लानिंग कामयाब नहीं हो पाती। करीब 24 घंटे बाद दोनों 15 जुलाई की रात को फ्लैट में वापस आते हैं और बॉडी की हालत खराब होता देख उसे एसी के सामने रख देते हैं और पूरे कमरे की सफाई कर परफ्यूम वगैरह छिड़क देते हैं ताकि स्मेल बाहर ना निकले। इसके बाद रोशनी खुद ही पुलिस को फोन करती है और झूठी कहानी सुनाती है और सारा इल्जाम अपने पति शाहरुख पर डाल देती है। वो शाहरुख जो 2 महीने से इस मोहल्ले में आया ही नहीं था, लेकिन पुलिस ने इन दोनों का झूठ पकड़कर सारा सच जानने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी, बल्कि आगे इस केस में और भी कई ऐसे राज खुलते हैं जो इसे एक खौफनाक मोड़ दे देते हैं। पहला सवाल तो यही था कि जब रोशनी की शादीशुदा जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, उसकी एक प्यारी सी बेटी भी थी, तो उदित जायसवाल उसकी जिंदगी में शामिल हुआ कैसे? ये सब जानना पुलिस के लिए जरूरी हो गया था। लेकिन उदित के बारे में जानने से पहले आप थोड़ा रोशनी के बारे में जान लीजिए। ये लखनऊ के पब्स और बार्स में एक बार डांसर का काम करती थी। इसी दौरान इसकी मुलाकात एक दिन शाहरुख नाम के लड़के से होती है और दोनों जल्द ही शादी कर लेते हैं, जिसके बाद रोशनी के घर में एक प्यारी सी बेटी का जन्म होता है और ये फैमिली खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है। लेकिन रोशनी को नशे की लत थी, सिर्फ ड्रिंक ही नहीं बल्कि वो और भी कई तरह के नशे करती थी, जिसका खुलासा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हुआ और इसी नशे को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच में आए दिन झगड़े होने लगते थे। इतना ही नहीं, रोशनी ने अब अलग अलग लड़कों से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया था और शाहरुख से दूरी बना ली थी, क्योंकि उसकी नजर शाहरुख के इस फ्लैट और प्रॉपर्टी पर थी जिसे वो किसी भी हालत में अपना बनाना चाहती थी। और एक दिन ये मौका भी उसे मिल गया। आपको जान के हैरानी होगी कि करीब 2 महीने पहले रोशनी के नए दोस्त बने उदित ने उसकी बेटी को फिजिकली अब्यूज किया था। हालांकि रोशनी की जगह अगर और कोई माँ होती तो ऐसी हरकत करने पर उदित के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देती, लेकिन रोशनी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने इस अब्यूज का फायदा उठाया और अपने पति, जेठ, सास और दोनों नंद पर बेटी के साथ गलत करने का आरोप लगाकर सभी को जेल भिजवा दिया। और तो और सोना के साथ हुई ज्यादती का इल्जाम अपने ससुराल वालों पर लगाने के लिए उसने बच्ची से ही कैमरे पर झूठी कहानी भी रिकॉर्ड करवाई और सोशल मीडिया पर भी डाल दी ताकि वो अपने पति और ससुराल वालों को फंसा सके। इधर जब पुलिस ने सोना की रिकॉर्डिंग सुनी तो उन्हें भी इस बात पर यकीन हो गया और पुलिस ने शाहरुख के सभी घर वालों को जेल में डाल दिया। अब रोशनी अपनी बच्ची के साथ बिल्कुल अकेली थी। इसी दौरान उदित के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ने लगीं। इधर जमानत मिलने पर रोशनी के ससुराल वालों ने रोशनी से दूरी बनानी शुरू कर दी और उससे अलग रहने लगे, जबकि शाहरुख को रोशनी ने मारपीट कर घर से भगा दिया। अब क्योंकि फ्लैट में सिर्फ रोशनी और उसकी बेटी थी, तो इसी मौके का फायदा उठाकर उदित रोशनी के साथ इसी फ्लैट में रहने लगा। इस तरह वक्त बीतता गया और दोनों साथ रहते हुए करीब 2 महीने गुजार चुके थे, लेकिन सोना इनके रिलेशनशिप में कहीं न कहीं अड़चन बन रही थी। वो बार बार अपने पापा से मिलने की जिद करती थी और उदित को गंदा अंकल कहकर पुकारती थी। साथ ही इन दोनों को धमकाती भी थी कि वो सब कुछ शाहरुख को बता देगी। इसलिए रोशनी और उदित को लगने लगा कि अगर वो सोना को मार देंगे तो उनका रिलेशन ऐसे ही चलता रहेगा और बेटी को मारने का इल्जाम शाहरुख पर लगाकर उसे फिर से सोना की जान लेने के आरोप में जेल भिजवा देंगे। ठीक उसी तरह जैसे बेटी के साथ गलत काम करने के आरोप में सभी ससुराल वालों को जेल पहुंचाया था और फिर सारी प्रॉपर्टी रोशनी की हो जाएगी, जिस पर ये दोनों मजे से मौज करेंगे। और आगे चलकर इन दोनों ने इस प्लानिंग को अंजाम देते हुए शाहरुख को फंसाने की कोशिश की और अपनी बेटी की जान ले ली। आपको शायद जानकर यकीन ना हो, लेकिन ये जो उदित नाम का शख्स था वो खुद रोशनी के पति शाहरुख का 8 साल पुराना दोस्त था और शाहरुख को अभी तक ये पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी का लिव इन पार्टनर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त उदित है।
और इस बात का खुलासा हुआ एक इंटरव्यू के दौरान। जब पुलिस ने शाहरुख को उदित के बारे में बताया तब उसने हैरानी जताते हुए पुलिस से कहा कि उसका 8 साल पुराना दोस्त है वो। हालांकि शाहरुख को ये पता था कि उसकी वाइफ किसी के साथ लिव इन में रह रही है, लेकिन वो उसका दोस्त उदित ही है। 2.5 महीना पहले मेरे भाई को जेल भिजवा दिया झूठे रेप केस में, और मेरी माँ जेल में, बहन जेल में। मैं 2.5 महीने से फरार हूँ सर, बाहर टहल रहा हूँ। अभी पर कल मेरे को पता चला कि मेरी बेटी खत्म हो गई है, तो मैं कल दोपहर में आया हूँ। मैं था ही नहीं, मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं, पिछले 2.5 महीने से नहीं हूँ यहाँ पे जी। मैं 2.5 महीने से नहीं हूँ यहाँ पे, और मेरा रोड पड़ी है ऑलरेडी। मैं चल तो पा नहीं रहा हूँ, मैं दीवार कैसे फानूंगा। फ्लैट हड़पना, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पिछले 1 साल से यही बवाल चल रहा था इसी को। पहले सास को भगाइन, मम्मी के पास, बहन के पास रहने लगी। फिर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम भी बहन के पास रहने लगे। फिर ये सब केस फंसा के, झूठे केस को सबको फंसा दिया, बंद करा दिया। कैसरबाग थाने में हमको बंद करा दी सब 22 मई की तारीख। फिर उसके बाद लास्ट हमने बेटी को देखा, तो उसके बाद दोबारा नहीं देख। बिल्कुल रहना चाहती थी, मैं तो मांग रहा था, मांगते मांगते थक गया मेरे को। क्या कहती थी? वो तो कहती थी कि पापा चाहिए, मगर वो नहीं आने देती थी सामने। आखिरी में कॉल यही किया कि जो है मेरा पति आके अपनी बेटी को मार के भाग गया। इस बात की जानकारी शाहरुख को नहीं थी। आगे उसने पुलिस के सामने ये भी कहा कि अगर उसे पहले पता होता तो वो खुद उदित से पूछता कि वो इस तरह उसका घर बर्बाद क्यों कर रहा है। अगर उसे कुछ पैसे चाहिए तो शाहरुख उसे पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसकी बीवी का साथ छोड़ दे। पर उदित और रोशनी ने शाहरुख को कोई मौका ही नहीं दिया। इस पूरे केस में जितना गलत उदित है, उससे कई गुना ज्यादा गलती रोशनी की है, जिसने शादीशुदा होते हुए बाहर अफेयर चलाया और अपनी बेटी की जान ले ली। वही आगे की जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि रोशनी को नशे की लत के अलावा सब कुछ रिकॉर्ड करने की और अपने फेवर में एविडेंस इकट्ठा करने की आदत थी। उसे लगता था कि अगर वो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेगी तो सामने वाले को आसानी से फंसा सकती है और अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ इनका इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन किस्मत देखिए कि ऐसी ही कॉल रिकॉर्डिंग अब पुलिस के हाथ लगी। दरअसल जब उदित ने सोना के साथ अब्यूज किया तब रोशनी ने इसका इल्जाम अपने पति शाहरुख पर लगाया, उसकी कंप्लेन की पुलिस में, जिसके बाद पुलिस जांच करने के लिए घर में आई और बच्ची के साथ पूछताछ करने लगी। तब उन्होंने नोटिस किया कि रोशनी चुपचाप अपने मोबाइल फोन पर पुलिस और सोना की बातचीत की वीडियो बना रही है। ये देखकर पुलिस ने फौरन उसे रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहा और पूछा, तुम क्या कर रही हो? इस पर रोशनी ने जवाब दिया कि मेरा पति शाहरुख मुझे तलाक देना चाहता है, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगी। उसने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया है, इसलिए मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हूँ। रोशनी अब अपने पति के खिलाफ एविडेंस जमा करने के लिए हर छोटी से छोटी बात भी रिकॉर्ड किया करती थी और उसकी यही आदत अब उसके गले की फांस बन चुकी थी। दरअसल रोशनी अपने मोबाइल फोन में कॉल रिकॉर्डर बाय डिफॉल्ट ऑन रखती थी और इसी फोन से जब वो अपने दोस्त उदित से बात कर रही थी तो उसने बेटी के मामले में ससुराल के सारे लोग को फंसाने की पूरी साजिश डिटेल में डिस्कस की थी और वो शायद उस वक्त ये भूल चुकी थी कि उसके फोन में रिकॉर्डिंग चालू है। सारी बातें अब मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई थी। वहीं पुलिस ने जब अब्यूज के मामले में जांच शुरू की और इनके मोबाइल को चेक किया तो उसमें झूठी कहानी निकलकर सामने आई, जिसके बाद शाहरुख के पूरे परिवार को जमानत दे दी गई और इस केस को खारिज कर दिया गया। और अब इस मामले में सारी चीजें सबूत के तौर पर रोशनी और उदित के खिलाफ आकर खड़ी हो गई। फिलहाल पुलिस ने रोशनी और उदित को अरेस्ट कर लिया है, जबकि बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो चुका है कि उसकी जो जान गई है वो पूरे खुलासे से करीब 24 घंटे पहले गई थी। पुलिस अभी और भी सबूत जुटाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन दोस्तों सच में ये केस फाइल बहुत ही हैरान कर देने वाली है, जिसमें एक माँ ने अपनी 5 साल की बेटी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसके नाजायज रिश्ते के आड़े आ रही थी और उसे मारा भी इतनी बुरी तरीके से कि देखकर इंसान की चीख निकल जाए। दोस्तों इस केस फाइल के बारे में आपका क्या कहना है और उदित और रोशनी को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।